जय श्री कृष्णा फ्रेंड, कैसी हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की ब्लॉग में। और प्लीज़ ब्लॉग अच्छे लगे हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंती बात कर लेनी गनू। अंती तो फ्रेंड हम आ गए हैं अपने स्टोर घर में, मतलब वेयर हाउस बोल लो एक तरह से। तो यहाँ पर कुछ काम था, उसी के लिए मैं यहाँ आ गई थी। तो यहाँ काम था कि जो आप देख रहे हो इस साल की जो सोयाबीन की हमने बोरियां भर रखी है, इनके मुंह सभी के खुले हैं। तो बस इन्हीं को स्टिच करने के लिए आना पड़ा, क्योंकि अब आने वाले हैं, फसल आने वाली है। मतलब गेहूँ, मक्का तो नहीं, मतलब गेहूँ, लहसुन, चना वगैरह। तो अपना जो ये भाड़ा है ना वेयर हाउस, इसको खाली करना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी, स्पेस बनानी पड़ेगी। इसलिए हमने इसको और इसमें इन दोनों में गेहूँ भरे थे, तो इनको भी हमने निकाल कर बेच दिए हैं, क्योंकि गेहूँ को ज़्यादा दिन तक स्टोर। तो स्पेस बनाने के लिए इन बोरियों को स्टिच करके एक के ऊपर एक लगा देंगे हिमाल के द्वारा, तो थोड़ी स्पेस यहाँ भी बन जाएगी। तो अभी तो बहुत ही इधर उधर फैला हुआ है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ रखा हुआ है बोरियाँ, जैसे कि मैं स्टिच करती जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी यहीं पास में आपको थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे, वो सो रहे हैं। तो मुझे इतना अच्छे से तो नहीं आता है बोरियों को स्टिच करना, पर जैसा भी आता है उस तरह से मैं यहाँ पर कर रही थी। तो फिर एकदम से सही नहीं हुआ, तो फिर ये बताती है मुझे कि इस तरह से करते हैं, इस तरह से लगाते हैं। इन्होंने फिर आकर बताया, तो मैं इन्हीं को देख रही थी, उनके साथ साथ फिर मैं सभी बोरियों को इस तरफ से स्टिच करूँगी। बहुत ही टाइम लग जाता इस काम को करने में मुझे, क्योंकि बोरियाँ जो पड़ी हुई है वहाँ तक पहुँचने के लिए बीच बीच में जगह भी नहीं थी। तो बोरियों के ऊपर खड़े रहकर, फिर बोरियों के ऊपर बैठकर फिर स्टिच किए, सभी को टाँके लगाए हैं। और दाने भी इधर उधर बिखरे हुए थे, मतलब खुले मुंह थे, तो इधर उधर दाने बिखर रहे थे। और यहाँ पर ये जो पलंग पड़ा है, इसको भी सीधा करके फिर रखेंगे साइड में, और फिर बाद में जो बोरियां हैं इसके नीचे उनको भी स्टिच कर देंगे, उनके भी मुंह बांध देंगे। तो ये थे, ये फिर ऊपर चढ़े और इन्होंने साइड में किए। तो अभी फ़िलहाल में जो सोयाबीन के रेट चल रहे हैं उससे तो बहुत ही नुकसान हो रहा है, इसीलिए मन ही नहीं हो रहा है कि सोयाबीन को बेच दें। तो इसीलिए स्टोर करके रखे हुए हैं। तो लहसुन के बाज़ार अच्छे मिले थे पिछले साल, इसी कारण तंगी नहीं आई पैसों की, और सोयाबीन पड़े हैं। बाकी इस साल तो लहसुन का बाज़ार बहुत ही कम है। तो पता नहीं अब इस साल सोयाबीन निकालेंगे या फिर पड़े रहेंगे। तो इसीलिए इनको स्टिच करके एक के ऊपर एक लगा देंगे, ताकि जब ज़रूरत हो तब निकालें। अभी तो ज़रूरत नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं कह सकते। अगर लहसुन का भाव गिरा हुआ है तो पूरे साल खर्चा चलाना, जैसे कि मज़दूर वगैरह में लगते हैं बहुत सारे, और अभी जो सीज़न आने वाली है गर्मी की, इसमें भी बहुत सारे मज़दूर लगेंगे। तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ बेच कर ही करना पड़ेगा। तो यहाँ सारी बोरियों को मैंने कर दिया है स्टिच, केवल 3 बोरियाँ बची है। और मेरे पास जो स्टिच करने वाली ये डोरी भी ख़त्म हो गई है। तो बस अभी यहाँ इतना ही, उनको कभी सिल देंगे। 3 बोरियाँ और बची है, और चाकू वहीं पे रह गया मेरा, लेने चलना पड़ेगा। तो ये जो बोरियों वाला वीडियो है, उससे अगले दिन का ये वीडियो है। यहाँ पर पहले दादी से छोटू कुछ बात कर रहा था, उसके बाद ये जो मैं यहाँ घी निकालने के लिए आ जाती हूँ। ये सुबह सुबह का ही वक्त होता है, लगभग 9 बज गए थे, और मम्मी जी किचन में खाना बना रहे थे। अभी मेरी किचन से छुट्टियाँ चल रही है, तो यहाँ पर फिर मैं घी निकालने बैठ जाती हूँ। अभी दूध देने लगी है भैंस, ब्याह गई है, तो डेली के डेली छाछ बनती है घर पर। तो डेली डेली तो क्या, एक दिन छोड़कर एक दिन बनती है। और मम्मी जी के अंदर ही काम करे, तो आज है शिवरात्रि, तो बच्चों की भी छुट्टी ही है। तो ये दोनों पेपर लेके आते हैं और बार बार बोलते हैं इसके जहाज बना दो, नाव बना दो, और मुझे बनाना नहीं आती है। तो ये फिर मम्मी से बनवाते हैं उनसे, और परेशान करते हैं। कमल को फूल लगाने वाले कमल का फूल गले वाले लेता छोटा था, तो
तो मैं पहले मोबाइल में देखती हूँ, सीखती हूँ जहाज मतलब नाव बनाना, उसके बाद मैं बना रही हूँ। तो दोनों के लिए बना कर देना पड़ती है। बहुत जिद कर रहे थे कि बनाओ बनाओ। पहले बनाना आती थी बचपन में, लेकिन अभी भूल गई थी कि कैसे बनाते हैं। तो पहले मैंने मोबाइल में देखा और मोबाइल से सीख कर फिर पहले दीदी के लिए बनाई और फिर दीप के लिए, दोनों के लिए बनानी पड़ती है। और इन्होंने जहाज़ भी बनवाए मम्मी से, तो जहाज़ भी बनाकर ये ऊपर जाकर इधर उधर चला रहे थे। तो देखिए ये नाव दोनों की बन गई है। इस तरह से बनाकर दी। और उसके बाद आ जाता है खाना, ये लेकर आते हैं खाना। और मम्मी जी ने बना दिया था, आज थोड़ा लेट भी हो गए हैं। तो खाना खाने के बाद हम आ जाते हैं सीधे खेत पर। तो बच्चों को भी लेकर आते हैं। और यहाँ सबसे पहले आकर में जो घर से कूड़ा कचरा जो निकलता है ना, वो रोज़ का रोज़ खेत पर लाते हैं, उसको डाल दिया है मैंने। और जो बेसों के लिए दलिया लेकर आई थी यही बस के। और ये दोनों ढूंढ रहे हैं अपनी साइकिल। इनकी साइकिल वहाँ छिपा के रखी है। ए वो वहाँ, वो इधर। छोटू को पहले मिली तो छोटू, अच्छा एक एक बार दोनों चला लेना, कुएं भी नहीं लाऊंगी मैं। और ये देखो अंती बात कर लेनी गनू, अंती। ये दोनों करेंगे मस्ती। बेसों को करने के लिए आए थे चारा पानी। और आज है महाशिवरात्रि, तो उसी की बच्चों की आज छुट्टी है। तो आप सभी को भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये पूरे दिन भर घर पर रहते हैं और इनको मतलब कुछ काम नहीं मिलता बच्चों को, तो इसीलिए 2 घंटे हम यहाँ पर काम करके जाएंगे। तो इनको भी लेकर आ गए हैं, तो ये भी यहाँ पर घूम लेंगे, फिर लेंगे, साइकिल चला लेंगे। तो इनका भी दिमाग थोड़ा सही रहेगा। उसके बाद इनको घर जाके नहलाएंगे। ये आकर सबसे पहले बेसों के लिए मतलब जो गेहूं की भूसी होती है उसमें दलिया मिलाया। तो अब गेहूं की जो सुखला है वो बहुत ही कम बचा है। और मुझे तो लग रहा है कि हमारा सुखला नहीं आएगा, उससे पहले ही ये ख़त्म होने वाला है। तो करेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़ इधर उधर से। थोड़े दिनों की दिक्कत रहेगी, क्योंकि जो पुराना था हमने बेच दिया है, क्योंकि ज़्यादा समय तक पड़ा रहता तो फिर उसमें थोड़ा गीला भी हो गया था, तो वो फफूंद लगने के कारण ख़राब भी हो गया था, इसीलिए उसको बेच दिया गया है। और अभी थोड़ा ही बचा है। तो गेहूं की भूसी को ऐसे ही नहीं खाती है भैंसें। क्या होता है कि उसमें दलिया थोड़ा मिलाया जाता है, उसके बाद ये खाती है। तो वीडियो थोड़ा मैंने फास्ट कर रखा है, इसीलिए आपको थोड़ा जल्दी दिख रहा होगा, लेकिन बहुत टाइम लगता है। पहले पानी को मिलाया जाता है और पानी अच्छे से मिलने के बाद उसमें वापस दलिया डाला जाता है। तो दिन में एक बार डालते हैं, इस तरह से अच्छे से दलिया मिलाते हैं। ये दलिया है मेथी का, अलसी का और गेहूं का और जौ का, सभी का मिक्स पीसा हुआ है ये। तो फ़ायदा करता है। जैसे कि अपने मेथी निकलती है तो पीछे पीछे की जो मेथी होती है बिल्कुल बारीक वाली मेथी, उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। अलसी में भी ऐसा ही होता है। और गेहूँ भी निकलते हैं, तो कटे फटे गेहूँ, मिट्टी वाले गेहूँ बहुत सारे होते हैं, तो उनको धो धो कर पशुओं के लिए तैयार करके रख देते हैं। तो इसी तरह से दोनों ही काम हो जाते हैं कि जो अपना वेस्ट बचा हुआ है मेथी वगैरह अलसी, वो भी वेस्ट न जाए और भैंसों के लिए उपयोगी हो जाए। तो उसको चक्की में पीसकर फिर गेहूं के भूसी के साथ पूरे साल, मतलब बरसात के मौसम में नहीं, और अभी जैसे कि हरा चारा बहुत कम है, तो अभी इसी प्रकार से हम मिलाकर इनको खिलाते हैं। दिन में एक बार खिलाते हैं और उसके बाद एक बार हरा चारा खिला देते हैं और एक बार सूखा। और जो दूध देने वाली भैंस होती है उसको तो 3 टाइम हम इस तरह से मिलाकर खिलाते हैं, सवेरे, दोपहर में और एक शाम को जब फिर बाटा दिया जाता है तो उसके साथ भी। और हरा चारा डालते हैं 2 बार। तो इसी प्रकार से सभी भैंसों के लिए मैं तैयार कर लेती हूँ यहाँ पर। और उसके बाद है जो बाहर जाकर डाल देंगे। यो माँ बेटा ने तो एक वो उठा के ले जा रहे हैं और एक मैं उठा के ले जाऊँगी। ये भला ओ भाई, तो एक वो ले जा रहे हैं और एक मैं, और बाहर वालों को तो काम हो जाएगा। लेकिन इसको तो हम सवेरे डाल के गए थे, इसको नहीं डालेंगे जो अंदर बंधी हुई है। तो इनको शुक्ला डाल दिया है दोनों को, और फिर इसने गोबर भी फैला दिया, तो वो भी मैं साथ के साथ डालती हूँ, क्योंकि ये क्या है होती है फिर पैर वैर लगा देते, उधर उधर फैला देती हैं गोबर।
तो पशुओं का तो यही है, दिन में 3 या 4 बार इनकी सफाई करना। तो यहाँ पर फिर पेड़ पे जो केले हैं वो पक रहे थे, बिल्कुल कम ही रह गए हैं। जिसे पकते जाते हैं वो गिलहरियाँ खाती जाती है। तो यहाँ पर अभी 3 पके हुए थे, तो 3 मैंने तोड़ लिए हैं और बच्चों को बुलाती हूँ पास में और बच्चों को भी दे दूँगी। ये देखो, एक इसमें से कटा हुआ है बिल्कुल, जो कि मतलब जैसे ही पकता है और गिलहरियाँ वगैरह जानवर खा जाते हैं। ये देखो जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये तो साइड में रख देते हैं, एक छोटू खाएगा। और गनू को बनाना थोड़े कम पसंद है, तो वो खाता ही नहीं है, उसको ऑरेंज पसंद है ज़्यादा। तो शुक्ला डालने के बाद यहाँ आ जाती हूँ मैं हरा चारा काटने के लिए। तो हवा देख पा रहे होंगे आप, बहुत ही चल रही है तेज़ हवा और तेज़ धूप। मौसम बहुत ही चेंज हो गया, तेज़ हवा तेज़ धूप चलने लगी है। और पीछे आपको पवन चक्कियाँ भी दिख रही होगी जो तेज़ घूम रही है। हवा का फ्लो के कारण ही वो घूमती है, जितना हवा का फ्लो होगा वो उतना तेज़ घूमती है। तो इसी तरह से भैंसों का चारा पानी करने में हमको 2 घंटे लग जाते हैं। उनको पानी पिलाना, शुक्ला डालना, फिर हरा चारा डालना। तो थोड़ा काट कर तैयार हो गया था, तो ये ले जाते हैं और दूध जो देने वाली अंदर बंधी है घर में उसको डाल देंगे। और थोड़ा और अभी काटना बाकी है, तो मैं अब काटूंगी जो बाहर बंधी हुई भैंसें हैं उनके लिए। और यहाँ दिव्य इसके साथ कर रहा है मस्ती, इसको अच्छा लग रहा है तो उसको बेर खिलाने जा रहा था। और ये सारे काम हो गए हैं, तो अब मैं बना लेती हूँ सबके लिए चाय। तो ये तो मना कर रहे हैं, इनके लिए नहीं बनाते, दोनों बच्चों के लिए और मेरे लिए। तीनों हम यही चाय पीकर फिर घर जाएंगे। लगभग बज गए थे 12 या फिर 1 बजने का समय आ गया था। तो हम तीनों बैठकर चाय पी लेते हैं। तो इन दोनों की चाय अभी ठंडी हो रही है, ये गरम गरम दोनों चाय पीते ही नहीं। तो मैं अपनी चाय पीती हूँ और बातें भी कर रहे थे। तो बात कुछ ऐसी ही कर रहे थे हम, किसी धार्मिक ग्रंथ के बारे में कुछ बात कर रहे थे। तो समझा रहे थे आजकल के लोग कैसे हो गए हैं, क्या हो गए हैं। पर जैसे जैसे और भी समय बदल रहा है, लोग भाग भी बदल रहे हैं, सभी का तरीका बदल रहा है।